जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, महादेव से, महादेवी से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने करियर में सक्सेस हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं लेकिन वो पॉजिटिव हो आपके लिए, तो वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें सही लगती हैं लेकिन वो हमारे लिए सही नहीं होती हैं। चाहे वो कोई इंसान हो, कोई चीज़ हो, कुछ भी हो, तो जो आपके लिए सही हो ईश्वर वो आपको दें। जो आपके लिए गलत हो वो आपको भले सही लगता हो लेकिन वो ईश्वर आपको ना दें। हम आप सब के लिए हमेशा ऐसे ही प्रे करते हैं। डियर, आज का टॉपिक है कि ईश्वर ने आपके भविष्य के लिए क्या सोचा है, स्पेशली महादेव ने आपके फ्यूचर के लिए क्या सोचा है। आपका करियर, आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली, सब कुछ ईश्वर ने क्या सोचा है आपके लिए। तो देखिए, हमने 2 फाइल दिए हुए हैं। आप अगर सही जानकारी चाहते हैं तो आप लंबी सी गहरी सांस लीजिए, महादेव से प्रार्थना करिए कि वो आपको हमारे द्वारा सही रास्ता दिखाएं। अगर आप किसी कंफ्यूजन की स्थिति में हैं, आप बहुत परेशान हैं, आपको गॉड गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। और देखिए, ये स्पिरिचुअल टॉपिक है, ये गॉड गाइडेंस है, तो हम तो यही कहेंगे कि प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि जो भी गॉड गाइडेंस के वीडियो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने के बाद बनाए जाते हैं। ये जो रीडिंग होती है ना, स्पेशली जितने भी स्पिरिचुअल टॉपिक्स पर रीडिंग होती है, उसे हम बहुत ज़्यादा मेडिटेशन के बाद करते हैं, है ना। और हम हमेशा प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, महादेव से, कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं हमारे द्वारा आपकी कन्फ्यूज़न दूर करें। अगर आप किसी बात को लेकर परेशान हैं तो आपकी परेशानी दूर करें, आपको एक रास्ता दें। तो इस वजह से आप पूरा वीडियो देखिए। पता नहीं कौन सी लाइन, कौन सा शब्द आपके लिए ईश्वर ने हमारे द्वारा बोला हो। और डियर, जैसे कि कभी कभी हम गॉड गाइडेंस पर वीडियो नहीं बना पाते, करंट फीलिंग्स पर वीडियो नहीं बना पाते, तो हमारे जितने भी वीडियोस हैं ना, जो ओल्ड हैं, वो सारे टाइमलेस हैं। अगर आपको कभी भी अपने पार्टनर की एनर्जी जाननी हो या फिर आपको गॉड गाइडेंस जानना हो, किसी भी टॉपिक पर अगर आपको रीडिंग सुननी हो, वो भी हमारी, तो आप हमारे ओल्ड वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि वो सारे टाइमलेस हैं और हमें पूरा यकीन है कि उनमें आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिलेगा। ये समझ लीजिए, क्योंकि देखिए, ये जो टैरोट रीडिंग है ना, ये एक नॉर्मल सी बात नहीं है कि बस कार्ड्स देखे और रीडिंग कर दी। हर इंसान की ज़िंदगी जुड़ी होती है, लोगों की फीलिंग्स, लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं। कहीं ना कहीं ये एक बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक ज़रिया है लोगों तक सही संदेश पहुंचाने का, समझ रहे हैं। और इसे टाइम पास की तरह नहीं देखा जा सकता, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखा जा सकता। इस वजह से हम तो यही कहेंगे कि जितने भी टैरोट रीडर होते हैं, अगर वो स्पिरिचुअल हों, आपको लगे उनकी बातों से, आपको उनमें गंभीरता नज़र आए, आपको उनमें वो ठहराव नज़र आए, स्पिरिचुअलिटी नज़र आए, तो ही आप उनका गाइडेंस फॉलो करें। वरना बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोल सकता है। अगर आपकी आत्मा नहीं झुकती है किसी के सामने तो ज़बरदस्ती खुद को ना झुकाएं, समझ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मैसेज किया था कि दीदी इस टॉपिक पर रीडिंग कर दीजिए, इस टॉपिक पर रीडिंग कर दीजिए। बाबू, हमने पहले ही रीडिंग्स कर रखी हैं। जैसे कि हमारी भी पर्सनल लाइफ है, हम बिज़ी हो जाते हैं, हम आप लोगों का कहाँ नहीं कर पाते, तो आप हमारे ओल्ड वीडियोस देख सकते हैं। उसमें आपको ज़रूर कोई ना कोई संदेश मिलेगा, ज़रूर कोई ना कोई ईश्वर रास्ता दिखा देंगे आपको हमारी रीडिंग्स में, ठीक है।
तो बहुत हो गई बातें, अब आप जल्दी से पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। और अगर किसी वजह से जिस पाइल को आपने चूज़ किया था उसमें आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिलता है तो आप दूसरा देखिए। हमें पूरा यकीन है कि दूसरी रीडिंग में, दूसरे पाइल में ईश्वर आपको आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, महादेव ने आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी लाइफ के लिए क्या सोचा है? वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं? वो आपको कौन सा रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप नहीं देख पा रहे हैं? तो आप महादेव के यूनिवर्स के प्यारे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे। तो सबसे पहले हम आपकी कंडीशन की, आपकी सिचुएशन की बात करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की इधर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है, अलग अलग तरह की कंडीशन है। पहले उस पर बात करेंगे, फिर हम बताएंगे कि महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप में से बहुत सारे लोग ना किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी चीज का वेट कर रहे हैं, किसी जॉब का, किसी के आने का, किसी के जाने का, किसी रिजल्ट का। मतलब कि होता है ना कि किसी चीज़ में हमने इन्वेस्ट किया है, एफर्ट्स लगाया है, तो अब उसका क्या नतीजा निकलने वाला है, उसका क्या रिजल्ट मिलने वाला है। कुछ भी हो, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं आप लोग। आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। देखिए, आप बहुत ज़्यादा ना रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी समझने वाले इंसान हैं। आपको अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती है कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए। आप वैसे इंसान नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा केयरलेस होते हैं, जैसे कि उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं होता। आपको लगता है कि अगर कोई जिम्मेदारी आपको मिली है तो आपको उसमें अपना 100% देना है, उसे आपको जी जान से निभाना है। आप ऐसे इंसान हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी के कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी ने आपको कोई प्रॉमिस किया हो कि वो कुछ दिनों बाद ऐसा करेंगे और बहुत समय हो गया है, उनकी तरफ से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। देखिए, ये किसी का भी कमिटमेंट हो सकता है, आपकी फैमिली के किसी मेंबर का, आपके पार्टनर का। हो सकता है कि आपके बॉस ने आपको कोई कमिटमेंट दिया हो कि कुछ कहा हो कि वो कुछ दिनों बाद ऐसा करेंगे, तो आपको लग रहा है कि अब नहीं तो कब, ऐसा सोच रहे हैं। कुछ लोग किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, पर ठीक नहीं हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की स्थिति में है, एंग्जाइटी की स्थिति में है, पता नहीं, शायद किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, रो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, बहुत तनावपूर्ण स्थिति है। कुछ लोग कहीं जाना चाहते हैं या फिर किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, और कुछ लोग अपनी शादी का इंतज़ार कर रहे हैं। होता है ना कि कभी कभी उम्र हाथ से निकल जाती है, लोगों को लगता है कि उम्र निकल रही है और अब तक ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, अब तक लाइफ स्टेबल नहीं हुई। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशंस फेस कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं आप लोग। ठीक है, तो महादेव आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं, महादेव ने स्पेशली क्या सोचा है आपके फ्यूचर के लिए। देखिए, महादेव एक तो आपसे बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत समझदार हैं, आप जो भी चाहें अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। बस उसके लिए एक जुनून होना चाहिए, एक पॉजिटिव सा। कैसे? आपका जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी 80% लाइफ पॉजिटिव आप अपने हाथों से बना सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव होकर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो आप भाग्य के भरोसे मत बैठिए कि जब भाग्य में होगा तो मिलेगा। आप अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं।
महादेव कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपका भाग्य आपके हाथों में सौंप दिया है। आप जो चाहो लिख सकते हो। तो 80% चीज़ें तो आप अपनी लाइफ में बदल सकते हैं। समझ रहे हैं, बदल सकते हैं। और आप इतने सुलझे हुए हैं, इतने समझदार हैं, कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव इंसान हैं आप, बहुत इमोशनल हैं, लोगों की फीलिंग्स, लोगों की भावनाएं आप समझते हैं, पर लोग आपकी नहीं समझते हैं। होता है ना कि शिकायत होती है कि मैं सबको समझता हूँ पर मुझे कोई नहीं समझता। ऐसा क्यों? आपको समझने के लिए आपके लेवल का होना पड़ेगा लोगों को, पर जिनसे आप उम्मीद करते हैं ना कि वो आपको समझेंगे, बाबू, वो आपके लेवल के नहीं होते। उनका जो स्तर होता है ना, उनकी जो चेतना का लेवल होता है, उनकी जो समझ का लेवल होता है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो आपके लेवल की नहीं होती है। और लोग अपने लेवल की चीज़ें ही समझ पाते हैं। अपने से ऊपर के लेवल की चीज़ें, अपने से हायर लेवल की चीज़ें उनके समझ में नहीं आती, चाहे वो इंसान हो, कोई बुक हो, कुछ भी हो। तो आप उनके लेवल से ऊपर हैं, इसी वजह से लोग आपको समझ नहीं पाते। आपको दुख होता है इस बात का। हम बताएं, आप एक स्टार सीड हैं, लाइक आप इस प्लैनेट के नहीं हैं। आप इस धरती पर कुछ स्पेशल सा, कुछ बहुत बड़ा, कुछ अहमियत रखने वाला कार्य करने आए हैं। आप डिवाइन के द्वारा भेजे गए एक ऐसी सोल है जो इस प्लैनेट पे पॉजिटिविटी, प्यार, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाने आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप उनकी नेगेटिविटी इतना ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेते हैं, आप उनकी नेगेटिविटी से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि आप स्वयं भूल जाते हैं कि आपके अंदर कितनी पावर्स हैं, आपके अंदर कितनी पावर्स हैं। आप भी आम लोगों की तरह बातें करने लगते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरा भाग्य खराब है। नहीं, ना ही आपका भाग्य खराब है, ना ही आपकी किस्मत खराब है। बस आप स्वयं को भूल गए हैं, अपनी ऊर्जाओं को भूल गए हैं, अपनी पावर्स को भूल गए हैं, और इसी वजह से आप ऐसा समझ रहे हैं। आप ना परिवर्तन से डरने लगे हैं। आपको लगता है कि आज ही सब कुछ अच्छा चल रहा है, कल बदल जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है, सब कुछ बदलता है। यहाँ पर हर चीज़ मरती है। यहाँ पर हर चीज़ आज आपको जैसी दिख रही है, कल वो बदल जाएगी, चाहे इंसान हो, प्रकृति हो, कोई भी चीज़ हो। जैसा दिन कल आपका था वैसा आज नहीं है, जैसा आज है वैसा कल नहीं होगा, एक साल बाद नहीं होगा। आप खुद वैसे नहीं रह जाते तो फिर लोगों से उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि जो इंसान कल जैसा था वो आज भी वैसा ही रहे। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और परिवर्तन होकर रहेगा। तो आप इन्हें स्वीकार करना सीखिए, ना कि इनसे डरिए। महादेव ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है, ये समझ लीजिए। बस आपको थोड़ा सा खुद की पावर्स को, अपनी अवेयरनेस को, अपनी ऊर्जाओं को, अपने सोल पर्पस को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर आप अपने अंदर थोड़ी सी समझदारी ले आते हैं ना, तो आपको जो अभी सब कुछ धुंधला सा नज़र आ रहा है ना, परिवार को लेकर हो, प्यार को लेकर हो, करियर को लेकर हो, चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आ रही ना अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कल क्या होगा। तो अगर आप एक बार खुद के बारे में जानेंगे ना, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कौन सी चीज़ें आपके लिए बनी हैं और कौन सी चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हैं। हम अपने जीवन में कभी कभी अपनी अज्ञानता की वजह से भी दुख पाते हैं। कैसे? करियर का चुनाव हो या किसी इंसान का चुनाव हो, हम सही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम अपने अंदर से अवेयरनेस खो चुके हैं, अपने आप को पहचानते नहीं हैं, अपने आप को जानते नहीं हैं, अपने सोल पर्पस से दिन प्रतिदिन दूर हटते जा रहे हैं। तो अक्सर हम लोग अपने लिए किसी गलत इंसान को चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव एनर्जी में होते हैं तो नेगेटिव टाइप की सोल अट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। उसके साथ हम इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, फिर बाद में हमें उससे लगाव हो जाता है। लेकिन वो तो नेगेटिव सोल थी और वो हमारी नेगेटिविटी का ही प्रतिछाया थी।
वो हमारे ही एनर्जी की प्रतिछाया थी, क्योंकि उस टाइम पर हम ऐसी एनर्जी में थे, इस वजह से हमने उसी टाइप की सोल को अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन अब दिन प्रतिदिन जब आपकी ऊर्जा बैलेंस होती है तो उसकी तो होती नहीं है, फिर वो अपना रंग दिखाना शुरू करती है, तो आपको तकलीफ होती है कि अरे ये ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे हो सकता है। वो आपके लेवल की नहीं थी, आपने गलत इंसान का चुनाव किया था और इस वजह से आपको इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। करियर में क्या होता है, दूसरों को देखकर, अपने पैशन को फॉलो ना कर कर, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ ना सुनकर, किसी और की सुनकर हम अपने करियर में गलत चीज़ों का चुनाव कर लेते हैं, गलत जॉब का, गलत बिजनेस का, ठीक है। और फिर उसमें जब हमें असफलता मिलती है तो हम रोते हैं कि अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप अपनी इनर वॉइस सुनेंगे, अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज करेंगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे ना, तो आप ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं खाएंगे, ज़िंदगी में कभी गलत चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे। गलत चीज़ों के पीछे हम भागते हैं तो अपना टाइम वेस्ट ही करते हैं, चाहे करियर हो या फिर कोई इंसान हो। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। आप में से बहुत सारे लोग ना गलत चीज़ों में एफर्ट्स लगाते हैं, गलत इंसान को चूज कर लेते हैं, फिर आपको उसमें सफलता नहीं मिलती, आप रोते हैं कि कब रिजल्ट मिलेगा, कब रिजल्ट मिलेगा। तो महादेव इसीलिए आपसे कहना चाहते हैं कि आपके भाग्य की कुंजी आपके हाथ में है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज कर लीजिए, अपनी अवेयरनेस को बढ़ा लीजिए, अपनी इनर वॉइस को सुनना शुरू कर दीजिए, अपनी अंतरात्मा से ना एक डीप कनेक्शन बना लीजिए और उस पर ट्रस्ट करना शुरू करिए। आपकी अंतरात्मा आपकी प्रथम गुरु है, वो जो आपको बताएगी वो आपके लिए गलत नहीं होगा, वो आपके लिए बिल्कुल सही होगा। और ऐसे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको बेकार के झमेलों में फंसना भी नहीं पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में सफलता भी हासिल कर लेंगे। तो इसी वजह से महादेव कह रहे हैं, आप न भाग्य के भरोसे बैठिए, न किस्मत के भरोसे बैठिए। आपका ऐसा कोई पास्ट लाइफ का नेगेटिव कर्मा भी नहीं है जिसे भुगतने आप यहाँ आए हैं। आप तो एक स्टार सीड है, आप तो यहाँ खुद ही लोगों को सही रास्ता दिखाने आए हैं, उनके जो नेगेटिव कर्मा हैं उन्हें रिलीज कराने आए हैं, उन्हें नेगेटिविटी से बचाने आए हैं, और आप तो खुद ही उनमें फंसते चले जा रहे हैं। आपका ऐसा कोई नेगेटिव कर्मा नहीं है जिसका आपको अनंत जन्मों तक भुगतान करना पड़े। बस आप अभी खुद के सोल पर्पस को समझ लीजिए। आप भूलिए मत कि आपके अंदर अनंत ऊर्जाएं हैं, और जिस इंसान के अंदर आत्मविश्वास होता है, जिस इंसान के अंदर पॉजिटिविटी होती है, वो किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में कभी हारता नहीं है। समझ रहे हैं? महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि जो आपके टाइप की सोल है ना, सोल है जो आपके जैसा ही कार्य करने आई हैं। कुछ सोल्स आपके जैसी हैं जो आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही हैं, आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप उनकी मदद स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप उनकी हेल्प एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जो आपके टाइप की सोल हैं, आप उनसे मिलिए, उनसे बातें करिए, उनको समझिए, अपनी व्यथा उन्हें समझाइए, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें बताइए, वो आपको जो सजेशन देंगी उन्हें अपने जीवन में उतारिए। वो आपको जो बताएंगे उसे स्वीकार करिए, उसके हिसाब से अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। बहुत जल्द आपके जीवन में एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है जो हर तरह से आपके लिए पॉजिटिव होगा, हर तरह से जो आपके लिए पॉजिटिव होगा। बस आपको परिवर्तन से नहीं डरना है, अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करके रखना है। जो स्टार सीड्स होती हैं ना, उनके मोस्टली चक्र बैलेंस होते ही होते हैं, लेकिन आपके चक्र इम्बैलेंस हैं बहुत ज़्यादा। तो आप इन्हें बैलेंस करिए, तभी आपको आपकी लाइफ का जो क्लियर पाथ है ना वो नज़र आएगा। अभी आपको आपके रास्ते में बहुत सारे कांटे, बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारे पेड़, पहाड़, नदियां नज़र आ रही हैं, ऊंचा नीचा रास्ता नज़र आ रहा है। लेकिन जब आप खुद को समझ लेंगे, अपने सोल पर्पस को समझ लेंगे, अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस कर लेंगे, तो आपको सब कुछ क्लियर नज़र आएगा कि आपको अब कहाँ जाना है, अब आपको कौन सा एक्शन लेना है। बस आपके अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास होना चाहिए, प्रगाढ़ आस्था होनी चाहिए, तभी सब कुछ ठीक होगा। हमने बताया कि आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है।
कोई न्यू पर्सन बहुत सारे लोगों की लाइफ में आने वाला है, कोई न्यू पर्सन आने वाला है। अगर आप अब तक किसी ऐसे रिश्ते में फंसे थे जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा था, जो बहुत पेनफुल था, जिसमें बहुत दर्द था, जैसे कि आपको लग रहा था कि आपकी किस्मत खराब है, क्यों ये इंसान आपको मिला, तो वो जो साइकिल था ना वो ख़त्म हुआ। एक न्यू साइकिल अब स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है बहुत जल्द, वो आपका सोलमेट हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी का इंतज़ार कर रहे हैं। हमने बताया था कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी एज काफ़ी हो गई है पर उनकी लाइफ स्टेबल नहीं हुई है। तो एंजल्स उन्हें 333 बहुत ज़्यादा दिखा रहे होंगे, 333, 666 शो हो रहा होगा आपको। तो जब भी आप कुछ ऐसा सोचते हैं और आपको रिपीटेड नंबर शो होते हैं तो आप तुरंत उनका मीनिंग गूगल करेंगे ना, तो एंजल्स आपको उसका मतलब समझा देंगे कि वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग अपने बिजनेस को लेकर, अपने करियर को लेकर परेशान हैं, तो एंजल्स उनसे कह रहे हैं कि आप सही दिशा में कदम रखिए, आप सही जगह पर एफर्ट्स लगाइए, जो चीज़ें सही हैं आपके लिए आप उन्हें चूज़ करिए, आपको सफलता जल्द से जल्द मिलेगी। और हमने पहले ही बताया कि सब कुछ आपके हाथ में है, आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस वक्त एंजल्स ने आपको बहुत सारी पावर्स दे रखी हैं। आपका भाग्य आपके हाथ ही लिखने की स्वतंत्रता दे रखी है। आप अपने भाग्य में जो लिखना चाहें अपने कर्मों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? ओवरऑल यहाँ पर हमें यही नज़र आया कि महादेव आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए आपको ये बताना चाहते हैं कि सब कुछ आपके हाथ में है। आप किसी भाग्य के भरोसे मत बैठना, किसी किस्मत के भरोसे मत बैठना कि भाग्य में होगा तो मिलेगा, किस्मत में होगा तो मिलेगा। आपका कर्म ही आपका भाग्य लिखते हैं। बहुत जल्द आपके जीवन में किसी चीज़ की न्यू बिगिनिंग होने वाली है, तो आपको उसे एक्सेप्ट करना है, उसे स्वीकार करना है और अपने अंतरात्मा की आवाज़ को हमेशा फॉलो करना है। ये है आपके लिए महादेव का संदेश। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहने होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। महादेव ने आपके भविष्य के लिए क्या सोचा है? महादेव आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? महादेव आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर क्या चाहते हैं महादेव आपके लिए? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी की बात करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम पर काफ़ी इमेच्योर एनर्जी में हैं। किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ को बांध कर रखना चाहते हैं, किसी चीज़ को पकड़ कर रखना चाहते हैं, मतलब काफ़ी इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं। और उनकी इस इमेच्योरिटी से उनके जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें आ रही हैं। परिवार में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, प्यार में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। इधर बहुत सारे ट्विन सोल जड़ने वाले भी हैं। बहुत सारे लोग अपने घर गृहस्थी को लेकर परेशान हैं। हाँ, घर गृहस्थी को लेकर परेशान हैं। किसी चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, अपने करियर के लिए, परिवार के लिए या फिर अपने प्यार के लिए। कुछ लोग एक्शन लेना चाहते हैं पर सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद किसी को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपको उन पर क्रश हो, लेकिन आपका उनके साथ एज डिफरेंस है और आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे करें क्या ना करें। सबसे पहली बात आप ये समझिए कि महादेव, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है।
सब कुछ ठीक है, आपके हिसाब से ठीक नहीं है पर उनके हिसाब से सब कुछ ठीक है। जितनी भी पहुंची हुई आत्माएं हैं, आपके इष्ट देवता है, जो आपके स्पिरिट गाइडर्स हैं, वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। कुछ लोगों के स्पिरिट गाइडर महादेव हैं, तो कुछ लोगों के स्पिरिट गाइडर कृष्ण हैं, तो कुछ लोगों के गणपति बप्पा हैं, कुछ लोगों के साईं बाबा हैं, तो कुछ लोगों के हनुमान जी हैं, कुछ लोगों के स्पिरिट गाइडर देवी माँ हैं। तो वो हर वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, हर वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपकी रक्षा कर रही हैं, आपको सही रास्ता दिखा रही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आप जो बांध के रखना चाहते हैं ना, उन्हें रिलीज करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में बांध के रखना चाहते हैं, अगर आप उन्हें ज़्यादा बांध के रखने की कोशिश करेंगे ना, तो वो खत्म हो जाएंगी। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके लिए बनी नहीं है, लेकिन आप ज़बरदस्ती उन्हें पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो आपको आगे चलकर दुख ही देंगी। तो आप उन्हें रिलीज करिए। ये आपकी इमेच्योरिटी है, एक्शन कर नहीं रहे हैं, अंदर की जो ऊर्जाएं हैं वो इधर उधर बिखरी हुई हैं, इस वजह से उनकी लाइफ में सब कुछ इम्बैलेंस है। तो देखिए, महादेव आपसे सबसे पहले कह रहे हैं कि आप अपनी ऊर्जाओं को संतुलित करिए। आप ध्यान कीजिए, आप मंत्र चैंटिंग भी कर सकते हैं, आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। कैसे भी करके आपको अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करना है, आपको अपने चक्रों को बैलेंस करना है, तभी आपके लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो सकेगा। समझ रहे हैं? और चीज़ों को बांधने की कोशिश मत करिए, उन्हें रिलीज करिए। अगर कोई इंसान है, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसे स्वतंत्रता दीजिए, बंधन मत दीजिए। हाँ, मान लीजिए आपको किसी मछली से प्रेम हो गया है, तो उसे जल दीजिए, उसे पानी में रखिए, उसे अपने हाथ में पकड़ के मत रखिए कि आप उसे बहुत प्रेम करते हैं, आप उसे छोड़ नहीं सकते। लेकिन मछली का जीवन तो जल है ना, वो तो जल के साथ खुश है, वो तो पानी में जीवित रह सकती है, आपके साथ नहीं। भले ही आपको उससे प्यार है तो क्या हुआ। इस वजह से कुछ भी हो, किसी भी चीज को आप बांध रहे हैं ना, तो बांधिए मत, उसे रिलीज करिए। बहुत सारे लोगों के जीवन में सडनली किसी बात को लेकर कोई विपत्ति आ गई है, कोई दुख आ गया है, सडनली किसी चीज को लेकर काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। हो सकता है कि उनकी घर गृहस्थी में काफी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, या फिर उनके करियर में काफी उतार चढ़ाव चल रहा है, काफी पीड़ाओं से गुजरना पड़ रहा है आप लोगों को। तो महादेव आपसे ये भी कहना चाहते हैं, एक तो देखिए, आप ना अच्छी सोच रखिए, मतलब कि पॉजिटिव सोचना शुरू करिए। आपके अंदर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, आप ओवर थिंकिंग करते हैं और इसी वजह से आप अपनी लाइफ में सब कुछ इम्बैलेंस कर लेते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव सोचना होगा, पॉजिटिव करना होगा और पॉजिटिव बोलना होगा। ये तीन चीज़ें आपको आपकी लाइफ में उतारनी होंगी। एक, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और अच्छा बोलिए। ये करने से क्या होगा? ये करने से आपके आसपास की जो एनर्जी है ना, वो पॉजिटिव होगी। अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे और अच्छा करेंगे, सिर्फ इतना करिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। और आप ना शिकायत करते हैं ना कि आपकी लाइफ में इतनी दुख क्यों है, ये सब क्यों हुआ आपके साथ। आपका कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा था, उस कर्म की शुद्धि हुई है। किसी चीज को जब आप रिलीज नहीं करते हैं ना, तो फिर वो आपको तकलीफ देती ही देती है। मान लीजिए, एक एग्जांपल देते हैं कि आपको किसी ऐसे इंसान से प्रेम हो गया जो आपका पूर्व जन्म का कार्मिक था, वो इस जन्म में आपकी लाइफ में आया, आपको पता नहीं है। फिर वो आपकी लाइफ में आ गया और आप उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए। धीरे धीरे आपको पता चला कि वो आपके लेवल का नहीं है, वो आपको दुख दे रहा है, वो आपको समझता नहीं है, वो आपके साथ चीट कर रहा है। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती आप उसके साथ जुड़े रहे, आपने उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया, आपने उसको अपनी लाइफ से नहीं निकाला, आप जबरदस्ती उसके साथ जुड़े रहे। अटैचमेंट है उसके साथ नेगेटिव टाइप का, जैसे कि आप उस पर डिपेंड हो गए। कभी भी खुद के अलावा किसी और पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, पर आपकी खुशियाँ
आपका सब कुछ उस पर निर्भर हो गया। आपको धीरे धीरे नेगेटिव वाइब आ रही है, लेकिन आप उसे रिलीज नहीं कर रहे हैं, आप उसे बांध के रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको तकलीफ दे रहा है, फिर भी आप उसे बांध के रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर तो आपके जीवन में तूफान आएगा ही ना। अगर कुछ ऐसा है तो उसे रिलीज कर दीजिए, उसे जाने दीजिए अपने जीवन से, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। जो सही होगा वो अपने आप ठीक हो जाएगा, जो सही होगा वो अपने आप आपको मिल जाएगा। पकड़िए मत। और कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हुई हैं जिसे पाकर आपको लगता है कि ये आप डिजर्व नहीं करते थे, इतना पेन आप डिजर्व नहीं करते, क्योंकि आपने हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचा, सबको प्रेम दिया, की मदद की, पर आपके साथ ऐसा क्यों? हमारे जीवन में कुछ चीजें हमें लेसन देने के लिए भी मिलती हैं, हमें अनुभव देने के लिए भी मिलती हैं, जिससे हम अपने भविष्य के लिए सतर्क हो जाएं। और जितनी भी अनुभवी आत्माएं होती है ना, वो ऐसे ही महान बनती हैं। पीड़ाओं से गुजर कर ही, चीजों से, नेगेटिव पॉजिटिव चीजों से गुजर कर ही वो सही दिशा में आगे बढ़ पाती हैं। तो कुछ चीजें आपको इसलिए भी मिली जिससे आप एक सबक ले सके, जिससे आप एक लेसन ले सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। कुछ लोगों के परिवार में किसी तरह का कलह क्लेश मचा हुआ है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स से आपकी लड़ाई हुई हो, आपके भाई बहन से, आपके परिवार में किसी से भी थोड़ा बहुत हो सकता है आपका मन मुटाव चल रहा हो। तो आपके जो पूर्वज हैं ना, तो वो आपके सपनों के द्वारा आपसे कुछ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं आपके परिवार को लेकर। आपको आपके सपनों पर, आपको आपके ड्रीम्स पर ध्यान देने की जरूरत है। महादेव ने आपके लिए क्या सोचा है? महादेव आपके फ्यूचर को लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए डियर, इस प्रकृति में कर्म ही प्रधान है। महादेव के सोचने भर से कुछ नहीं होगा, कर्म आपको ही करना पड़ेगा। आपको बहुत सारे लोग प्रेरणा देते हैं, लेकिन आप कर्म नहीं करते उन प्रेरणा के अनुसार, तो फिर महादेव भी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर महादेव भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपके कर्म ही आपका भाग्य बनते हैं, आपका कर्म ही आपके कर्म ही आपकी किस्मत लिखते हैं। ठीक है, तो महादेव ने सोचा है आपके लिए कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी में आए, आप थोड़ा सा मैच्योर एनर्जी में आए, चीज़ों को रिलीज करना सीखिए, सही चीज़ों के लिए सही समय पर एक्शन लेना सीखिए और अपने स्पिरिचुअल पाथ की तरफ बढ़ना सीखिए। चीज़ों में फंसे मत रहिए। थोड़ा सा आपका जो एक थॉट प्रोसेस है ना, उसको बदलने की ज़रूरत है। जरूरी नहीं कि हमेशा आप ही सही होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा आप सही नहीं हो सकते। अगर कोई आपको कुछ समझा रहा है तो वो भी सही हो सकता है, पर आप अपने आगे किसी की सुनते नहीं हैं, आप अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं हैं, तो यहीं पर आप गलती कर लेते हैं। और जो चीज़ों को आप बांध कर रखने की कोशिश करते हैं, अगर आप उन्हें रिलीज करेंगे ना, तो आपके आसपास ना नेगेटिव नहीं गुड एनर्जी क्रिएट होगी, जिससे आपकी लाइफ में बहुत परिवर्तन आएगा। जितने भी ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, उनसे महादेव कहना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है। अगर आपको किसी बात की आशंका है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच कोई थर्ड पार्टी आ सकती है या फिर आने वाली है, कुछ लोगों के पार्टनर के हो सकता है कि शादी हो रही हो या फिर होने वाली हो या फिर बातचीत चल रही हो, तो आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है आपको कि पता नहीं क्या होगा, तो महादेव आपसे कहना चाहते हैं कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया है जिससे गुजरना पड़ रहा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप सिर्फ पॉजिटिव रहिए। आप अपने बारे में सोचिए, अपने यूनियन के बारे में सोचिए। अभी जो करंट चैलेंजेस है ना, जैसे कि शादी हो रही है, कुछ नेगेटिव सा चल रहा है, कोई उनकी लाइफ में आ गया है, इन पर फोकस मत करिए। अगर आप इन पर फोकस करेंगे, इन पर ध्यान देंगे, तो ये एक्टिव हो जाएंगी और फिर वही होने लगेगा। आप सिर्फ अपने यूनियन के बारे में सोचिए, अपने स्पिरिचुअल पाथ के बारे में सोचिए, अपनी जर्नी के बारे में सोचिए, इन पर ध्यान मत दीजिए। कुछ लोग हैं जो एक्शन लेना चाहते हैं, हो सकता है कि किसी को प्रपोजल देना चाहते हो,
किसी को प्रपोजल देना चाहते हो और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, तो महादेव उनसे कह रहे हैं कि आप एक्शन ले लीजिए, रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। वो हमने आपको बता दिया है कि किस चीज़ में आपको बदलाव लाना है। समझ रहे हैं? इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इधर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके बाद यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है और वर्गो, कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा कम है। आप एक रिस्पॉन्सिबल सोल है, आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे लोग आपको अपना आइडल मानते हैं, बहुत सारे लोग आपको अपना आइडल मानते हैं, आप लोगों की इंस्पिरेशन हैं। अगर आप ही इस तरह बचकानी हरकतें करेंगे, अगर इस वक्त आप ही इम्बैलेंस रहेंगे, तो इसका इफेक्ट लोगों पर क्या पड़ेगा? आपके जो समाज में एक छवि है, आपको उसे बरकरार रखना है। ये महादेव आपसे कहना चाहते हैं। आप बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम करते हैं। अगर आप ही नेगेटिव सोचेंगे, अगर आप ही ऐसी नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करेंगे, तो फिर आपकी लाइफ तो स्पॉइल हो जाएगी ना। तो चीज़ों को समझिए, गहराई से समझिए, उसके बाद प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद उन पर काम कीजिए, उसके बाद ही एक्शन लीजिए। आपकी लाइफ में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, सिर्फ आपका जो सोचने का तरीका है वो गलत है, बाकी सब कुछ आपकी लाइफ में ठीक है। अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू करें, हर नेगेटिविटी के अंदर कुछ पॉजिटिविटी छुपी होती है, तो उस नेगेटिविटी को ना देखकर अगर आप पॉजिटिविटी को देखेंगे ना, तो आपको दुख भी नहीं होगा और नेगेटिविटी अट्रैक्ट भी नहीं होगी। तो डियर, अपने परिवार में अगर किसी बात को लेकर भी कलह क्लेश चल रहा है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं, आपके हो सकता है जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो हाल फिलहाल जिन्हें आपने खोया है और उनके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे, तो वो आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग अकेलापन फील कर रहे हैं इस टाइम पर, बहुत अकेले हैं, तन्हा हैं, तो इसी वजह से आपके पूर्वज आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। महादेव कहना चाहते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं, वो हमेशा आपके साथ हैं, बस आप उन्हें महसूस करिए, ठीक है? वो किसी न किसी के रूप में हमेशा आपके साथ होते हैं, किसी न किसी के रूप में हमेशा आपको प्रेम देते हैं। आप उनके प्रेम को, उनके आशीर्वाद को समझने की कोशिश करिए, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।